आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और बाइबल भवन के संकलों से चंडीगढ़ की मसीह संगति के लिए हम आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए आज की जो है सभा को परमेश्वर के अनुग्रह और दया से हम लोग शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के वचन के आदर के लिए आप अपने स्थान में खड़े हो जाए और भजन 139 यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, तू मेरे चलने और मेरे लेटने की बिछाना करता है और मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। इसके पूर्व की कोई बात मेरे जिह्वा पर आए, हे यहोवा तूने उसे पूरी रीति से जानता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। यह ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है, यह बहुत गंभीर और मेरी समझ से परे है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं अथा तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा दूं तो तू वहाँ भी है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपका हम धन्यवाद करते हैं आज के आराधना के लिए प्रभु, आज के संगति के लिए जो प्रभु आपने पिता परमेश्वर हम सभी को प्रभु एकत्रित अपने भवन पे किया, इसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बीते समय में प्रभु हमें उन महामारियों से बचाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और लोगों को प्रभु आपने कलीसिया परिवार को प्रभु ठंडी से बचाया, इसके लिए भी धन्यवाद ही है प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु फिर से प्रभु तेरे भवन में हम आनंद के साथ आते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु भजनकार कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ। हाँ प्यार प्रभु जी, हम आपकी आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हर पल हर समय प्रभु आप हमारे जीवनों को प्रभु देखते हैं प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस समय में प्रभु आपको महिमा और आदर हमारे भक्तों के जीवन से प्रभु मिलने पाए पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, ये दुआ है प्रभु जी। आज के संगति को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपके गीतों को, आपके महिमा के गीतों को हम लोग गाते हैं प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। आप गीत की टीम अगुवाई करते हैं प्रभु, उन्हें भी आप पिता परमेश्वर अगुवाई करने में प्रभु सहायता करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दान दसवांश आप पिता परमेश्वर विशेषकर प्रभु तेरे वचन को भी तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें, आप मदद करें प्यार प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। और खुदावन हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो ऑनलाइन और कलीसिया परिवार मिलके प्रभु हम लोग आपकी आराधना प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर आप हम सभी के संग साथ हो रहे प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर हम अपनी हृदय में भेंट प्रभु आपको चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। और आपके वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु जहाँ एक और दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, पिता परमेश्वर स्वयं आपको वहाँ पे उपस्थित होते हैं प्रभु जी। आपका हम धन्यवादी है प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आज की आराधना के लिए, आज की प्रार्थना के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आज हमें देने जा रहे हैं प्यार प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। और यह समय रहेगा कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें और बहन रुबीना के टीम आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करेंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह को दिया प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे के तमाम समय को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आज के समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु, सभी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। अपनी सहायता मदद कर परमेश्वर, अपनी सामर्थ को देना प्रभु, जब हम वचन को सुनते हैं परमेश्वर उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर, और आपकी सिद्धाई में चलने वाले हो सके परमेश्वर। सारी बातों को परमेश्वर आपके अनुग्रह में मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को एक मौका दिया, एक सवेरा प्रदान किया कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और बढ़ाई करें। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आराधना के गीतों में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आइए ये समय रहेगा कि हम आराधना के अगले भाग में चले, और ये समय रहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जो है कुछ प्रार्थना निवेदन को रखते हैं। और पहला जो प्रार्थना निवेदन है वो है, हम आश्रम कोर्स के बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ाए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। दूसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है, हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे भारत देश पर अपनी अनुग्रह अपनी दया बनाए रखे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और तीसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है, चर्च के सेवा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु निरंतर अपनी सेवा जो है पीबीसी चंडीगढ़ कलीसिया से ले, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ जो है फरवरी से जो है 1 मंथ का कोर्स शुरू हो रहा है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने दास दासियों को जो है ये मौका रहेगा कि परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जो है कलीसिया से जो है आने पाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है विभिन्न कलीसिया से जो है कॉन्टेक्ट किया जाता है, तो परमेश्वर अपने दास दासियों को चुने हुए को लेके आए और परमेश्वर के वचन सीखने में उनकी मदद करे परमेश्वर, इसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और डीपीआई के तमाम उन सेवाओं के लिए जो है जो उत्तर भारत में चलाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर जो है सहायता करे, मदद करे कि उत्तर भारत में परमेश्वर अपनी सेवा को जो है प्रभु के दासों के द्वारा से माध्यम से जो है ले, इसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। आइए इन सभी प्रार्थना के भाव को जो है हम लोग जो है प्रभु के सम्मुख ले जाएंगे और प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि हमारे सम्मुख आएंगे और जो है इन सभी प्रार्थनाओं को जो है प्रभु के सम्मुख ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने आप को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। यह समय प्रभु आपने हमें दिया है कि हम आपके भवन में जाएं, विशेषकर प्रभु आपके उपस्थिति में जाएं। खुदावन प्रभु आपने हमें बचाया है, आपने हमें अपनी सुरक्षा दी है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारे कलीसिया के परिवारों के लिए प्रभु, आपने अपनी सुरक्षा में रखा है। अभी तक हमारे देश को प्रभु आपने संभाला है प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदा धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमारे देश पर अपना अनुग्रह किया है और संभाल के रखा हुआ है, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु कि हमारे देश में जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार की गई है, खुदावन आपने प्रबंध कराया प्रभु, लोगों को बुद्धि से ज्ञान दिया बनाने में प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए उत्पन्न करी है, हम संसार में विशेषकर आप में जीवन को जीने वाले बने, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं विद्यार्थियों के प्रभु, जो आश्रम कोर्स के विद्यार्थी हैं प्रभु, वनदेव के जीवन में आप कार्य करें और अपने पवित्र वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीने में आप अगुवाई करें, ताकि संसार में प्रभु पवित्र जीवन जीने वाले बन सके और विशेष प्रभु ऐसा जीवन जो आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करें, और प्रभु हम चाहते हैं कि आप उन्हें अपने वचन में आप मजबूत करें, बौद्धिक रूप से प्रभु आप संभालें, आत्मिक रूप से आप संभालें और शारीरिक रूप से प्रभु आप संभालें।
जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सुरक्षा के प्रभु, हमारे देश की सुरक्षा प्रभु आपके हाथों में होने पाए। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, विशेषकर प्रभु उन हमारे देश की सेना के प्रभु जो इस समय ठंड के मौसम में भी अपने कार्य को कर रहे हैं प्रभु, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं प्रभु। हम चाहते हैं आप उनके संग और साथ रहें खुदावन, आप उनकी देखरेख करें, उनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी है प्रभु, उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप मदद करें, सहायता करें, हमारे देश पर प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए। हमारे देश के जो अधिकारीगण लोग हैं प्रभु, आप उन पर भी अपना रहम करें खुदावन, उन्हें स्वस्थ रखें, उन्हें अनुग्रह में रखें, उन्हें बुद्धिमान बनाए प्रभु, ताकि बुद्धिमानी के साथ प्रभु देश का नेतृत्व कर सके, जो देश की उन्नति के कारण होने पाए। खुदावन हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं और हम चाहते हैं हमारे देश के हर एक उन नौजवानों के लिए प्रभु जो प्रभु आप में जीवन जीते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं प्रभु कि आप उन्हें अपने अनुग्रह में रखें, ताकि हमारा देश प्रभु आत्मिक रूप से आगे बढ़ने वाला बने। हमारे देश में पिता परमेश्वर जो बातें हैं प्रभु आपकी ओर जाने से रोकती हैं प्रभु, उसे आप दूर करें प्रभु। होने दे हमारे देश में प्रभु हम सभी प्रभु आपकी ओर देखने वाले बने और पवित्र जीवन जीने वाले बने, और एक विशेष प्रभु एक दूसरे की सुधि लेने वाले बने, एक दूसरे के साथ रहने वाले बने, एक दूसरे की जरूरतों की ओर देखने वाले बने, और प्रभु एकता में हम और अखंडता में प्रभु हम बढ़ते चले जाए। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो आने वाले दिनों में 26 जनवरी हम मनाते हैं खुदावन, इस दिनों में प्रभु हम आपकी सहायता आपकी मदद को चाहते हैं प्रभु। होने दे अपने देश में जो कानून लागू किए गए खुदावन अपने स्वयं के प्रभु, होने दे खुदावन हम अपने देश में उस कानून व्यवस्था को स्मरण कर सके, उसके अनुसार प्रभु हम आगे बढ़ सके। अपना अनुग्रह करें खुदावन। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु डीवीआई की सेवाओं के लिए प्रभु, जब 9 राज्यों में डीवीआई की सेवाएं चलती हैं प्रभु, और इस सेवाओं के दौरान प्रभु जब सिलाई केंद्र खोले गए हैं जो फ्री में जो गरीब हैं उनके लिए, और कंप्यूटर सेंटर खोले गए हैं जो गरीबों के लिए जो फ्री में सीख सके खुदावन, आप उनकी सहायता करें, मदद करें, जो सिखाने वाले लोग हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप सहायता करें उन गरीबों की जो प्रभु पैसे जिनके पास नहीं है, जो जिनके पास धन नहीं है कि वो धन दे करके कंप्यूटर और सिलाई सीख सके प्रभु। हम चाहते हैं कि आप उन्हें अपने अनुग्रह में रखें, और जो 9 सेंटर खोले गए विभिन्न राज्यों में खुदावन आप उनकी सहायता मदद करें, ताकि इस कार्य के द्वारा से प्रभु आप पालन मिलने पाए, और जो जरूरतमंद है लोग खुदावन उस सेवाओं का लाभ उठा सकें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जब हम लगातार फेस मास्क और राशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं खुदावन प्रभु, होने दे खुदावन हमें उन जरूरतमंद लोगों तक लेकर जाएं जो वास्तव में जरूरतमंद हैं खुदावन प्रभु। हम चाहते हैं आप हमारी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु। विशेष प्रार्थना है प्रभु जो 9 सेंटर के जो रीजनल लीडर्स हैं खुदावन, और जो उनकी टीम है और विद्यार्थी हैं प्रभु, उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी ही सुरक्षा को मांग लेते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं हमारे कलेशिया के जो परिवार हैं प्रभु, उन परिवारों को हम याद करते हैं, ब्रदर माइकल डैनियल के परिवार को हम याद करते हैं प्रभु, उन्हें अपने अनुग्रह में रखें, उनको दोनों बेटियां जो अमायरा और लायरा है प्रभु, उन्हें भी अपने अनुग्रह में रखें और स्वस्थ रखें खुदावन, और आप में पाया जाए। ब्रदर तैराम के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके बच्चों को, उनकी बहू को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु कि वो आप में पाया जाए और सुरक्षित पाया जाए खुदावन। ममता शिशु को, पुष्पांजलि को, उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जसवंत अंकल ब्रदर नरेंद्र को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई प्रेम को, उनके परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और चाहते हैं प्रभु हमारे जो कलीसियाई परिवार है उन्हें प्रभु अपने अनुग्रह में रखें, स्वस्थ रखें, भला चंगा रखें, और जो भी जरूरतें हो सकता है प्रभु आप उनके लिए मार्ग खोलें खुदावन, और जो भी कार्य प्रभु उन कार्यों में अपनी आशीष को बनाए खुदावन, ताकि प्रभु हम पवित्र जीवन जीते हुए प्रभु आप में आगे बढ़ने वाले बने। बीबीसीएफ चंडीगढ़ की जो सेवा है प्रभु उसे आप बढ़ाएं खुदावन। परमेश्वर पिता में और भी लोगों के दिए प्रभु जो हम एक साथ मिलकर प्रभु आपके भवन में आपको आदर
आदर और आपको महिमा दे सकें और पवित्र जीवन में आगे बढ़ सकें और एक दूसरे को उत्साहित करने वाले बने, दूसरे की उन्नति करने वाले बने आपके राज्य में और आपकी महिमा के लिए। परमेश्वर प्रभु हम आपकी सहायता और आपकी मदद चाहते हैं। परमेश्वर विशेष प्रार्थना प्रभु, जब फरवरी में 1 महीने का कोर्स होता है प्रभु, लाइफ स्किल फाउंडेशन कोर्स, प्रभु हम चाहते हैं कि आप मदद करें, सहायता करें। खुदावन जो आपके वचन को सीखने वाले हैं, भूखे और प्यासे, प्रभु ने हमारे मध्य में लेकर के आए। प्रभु हम आपकी सहायता मांगते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया जो परिवार है और विशेषकर प्रभु जो टीम है उनका परिवार है, तो विद्यार्थी हैं उनका परिवार है, हम आपका हाथ हो सकते हैं। भाई निवेदन को प्रभु चाहते हैं कि आपने स्वस्थ करें, पूरी तरह से चलने प्रदान करें। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। पंजाब को, जम्मू कश्मीर को और हरियाणा को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और जो सेवक हैं प्रभु सेवकों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी अपने अनुग्रह रखें, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ आपका आभार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और आइए जो है आराधना के लिए भाग में चले और इसमें रहेगा कि हम जो है प्रभु के लिए भेंट अर्पित करें और भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करें और गीत की टीम को आमंत्रित करेंगे कि वो गीतों में जो है अगुवाई करें। शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चरावां मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चरावां मैं, नाल चौकसी पैर रखा जद तेरे करे आवां मैं, नाल चौकसी पैर रखा जद तेरे करे आवां मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावां मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावां मैं। इस दिन लई तेरा शुक्र खुदा, इन्ना राहां लई तेरा शुक्र खुदा, इस दिन लई तेरा शुक्र खुदा, इन्ना राहां लई तेरा शुक्र खुदा, शुक्रगुजारी करदा करदा तेरे करे आवां मैं, शुक्रगुजारी करदा करदा तेरे करे आवां मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावां मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावां मैं। आइए जो है हम लोग भेंट के लिए दुआ में जाएंगे और भाई सोनू जो है सम्मुख आएंगे और भेंट की दुआ के लिए अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन दिया, आपके नाम के आभारी है प्रभु जी। इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस दान दशमांश के लिए प्रभु जी, आपके लोगों ने आपके राज्य के लिए प्रभु जी दिया है खुदावन, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और ये जो भेंट है प्रभु जी, आपके राज्य के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल हो नहीं पाए पिता परमेश्वर, आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपके दास हमारे बीच में प्रभु जी वचन को बांटते हैं पिता परमेश्वर, उसमें आप हमारी सहायता करें, आपके दास की सहायता करें, ताकि हम प्रभु जी आपके वचन को ग्रहण करके उस पर चलने वाले हों उसके पिता परमेश्वर। आगे की आराधना के सारे भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और ये समय रहेगा कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन से सुनने जाए और जो है बाइबल भवन के फेलोशिप चंडीगढ़ की कलीसिया की समिति के प्रभु के दास पास्टर सुरेश को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि हमारे सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को
निकालें इफिसियों उसका 5 अध्याय और 1 पद से लेकर के 21 पद हम आज देखेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 1 पद से लेकर के 21 पद हम आज देखेंगे। और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने स्थान में खड़े हो जाएं। और परमेश्वर के वचन बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों 5 अध्याय से 21 पद। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्जलता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। परंतु धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह फर्क हो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों के चर्चा भी लज्जा की बात है। और जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति पर चमकेगी, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानी के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। प्रार्थना से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए, जब इस पर हम मनन करते हैं आप हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम साफ साफ प्रभु आपके वचन को हम देख सकें। खुदा आपके वचन से हम सीख सकें जैसा आप हमसे चाहते हैं। प्रभु हमारे हृदयों को, हमारे मनों को खोले खुदावन, हमारे आत्मिक आंखों को खोले खुदावन, ताकि हम आपके जीवित वचन पर मनन कर सकें। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और सुनने वालों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और होने दे खुदावन हम सब प्रभु आप में आगे बढ़ने वाले बने, आपके वचन से सीखने वाले बने, आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाले बने। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए, आपकी ही अगुवाई, सहायता और मदद चाहते हैं। धन्यवाद सब प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कृपया आप अपने स्थान बैठ जाएं। अभी आपके सामने इफिसियों 5 अध्याय और 1 पद से लेकर के 21 पद पढ़ा गया है। इससे पहले 4 अध्याय जो है हमने पिछले रविवार को और उसके पिछले रविवार को, 2 रविवारों में हमने 4 अध्याय को देखा, और उसमें हमने इस बात को देखा कि पौलुस इफिसियों की कलीसिया को बताता है कि वो मसीह में एकत्र किए गए लोग हैं। जब वो मसीह में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एकत्र कर लिए गए हैं तो वो पवित्र जीवन भी जिए, क्योंकि जो मसीह यीशु के द्वारा से एकत्र कर लिए गए हैं
तो वो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र जीवन जिए। इस बात को हम लोगों ने इफिसियों 4 अध्याय में देखा, 2 प्रमुख बातें जो थी। और आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि जो पौलुस इफिसियों की कलीसिया को चाहता है कि अब वो मसीह में जीवन जिए। जो आज का मुख्य विषय वो यही है, मसीह में जीवन जीना। और वो चाहता है कि जो विश्वासी हैं, जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं, वे क्या करें, मसीह के अनुसार या मसीह में जीवन जिए। और वो आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो हमें चाहिए कि हम उस विश्वास के अनुसार जीवन को भी जिए, क्योंकि विश्वास करना काफी नहीं है। हमने जो मसीह यीशु में विश्वास किया है ये काफी नहीं है, परंतु हमें इस विश्वास के अनुसार अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, हम उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तभी हम एक सच्चे विश्वासी के रूप में उभर करके सामने आते हैं। क्योंकि विश्वास का जो जीवन जीना है वही प्रकट करता है कि हम एक विश्वासी हैं, हम एक मसीह हैं। इसीलिए जो मैंने थीम दिया है इसका, वो मसीह में जीवन जीना। और यीशु मसीह स्वयं मत्ती 5 अध्याय के 13-16 पद में शिक्षा देते हैं उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और वो चाहते हैं जो विश्वासी है वो ज्योति के समान चमके, लोगों के सामने क्या है, वो ज्योति के समान चमके। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय 13 पद से लेकर के 16 पद में। यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बात करते हैं और कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि ऐसा जीवन जियो मसीह में कि हमारे जीवन के द्वारा जो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई हमारे जीवन के भले कार्यों के द्वारा से होगी। ऐसी बात यीशु मसीह मत्ती में कहते हैं। मत्ती 5 अध्याय के 13-16 पद वो स्पष्ट करते हैं, तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। हर एक विश्वासी क्या है, जगत की ज्योति है, और वो क्या है, नमक है। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। और हमें मसीह यीशु में है, हमें उसी में जीवन जीने की आवश्यकता है, हमें और आपको, और उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। ये इस मसीह स्वयं करते हैं। आज हमारे सामने एक चुनौती भी है। क्या आज जो हम मसीह यीशु में है, आज हम जो मसीह यीशु में हैं, क्या हम उसको भाने के योग्य जीवन जीते हैं, या जो हमारे कार्य हैं, इन कार्यों के द्वारा जो हमारा पिता स्वर्ग में है उसको महिमा मिलती है, उसकी प्रशंसा होती है हमारे जीवन के द्वारा से। आज हमारे सामने एक चुनौती है और इस चुनौती को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। पौलुस भी इफिसियों की कलीसिया को यही चुनौती देता है कि वो क्या करें, मसीह के अनुसार जीवन को जिए। परंतु कैसे, एक प्रश्न उठता है कि कैसे हम या किस प्रकार का जीवन जिए संसार में जो परमेश्वर को आदर दे, परमेश्वर को महिमा दे। पहली बात जो पौलुस बात करता है इफिसियों की कलीसिया से, वह प्रेम में चलना। प्रेम में चलना 1 से 6 पद में देखेंगे। यदि आप पहले पद का अध्ययन करें आप इफिसियों 5 अध्याय का,
पहला पद का आप अध्ययन करें तो वहां पर पौलुस कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और वो चाहता है कि परमेश्वर का पालन, परमेश्वर का अनुकरण, परमेश्वर को स्वीकार करना एक बालक के समान, क्योंकि परमेश्वर जो राज्य है एक बालक के समान है, एक बालक के समान। और यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं। यदि आप मरकुस 10 अध्याय का 15 पद पढ़े, वहां लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाए। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण करना है। बिना बालक क्या होता है, बिना संदेह किए हुए ग्रहण कर लेता है और बड़े ही नम्रता के साथ, बड़े दीनता के साथ क्या करता है, ग्रहण करता है। और यीशु मसीह को भी हमें और आपको ग्रहण करने की आवश्यकता, उसका अनुकरण करने की आवश्यकता है। यदि हमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है तो हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है। यहां पर पौलुस क्यों कहता है परमेश्वर का अनुकरण करो या बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करो? क्यों? परमेश्वर की जो स्वभाव है उसके बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों से निस्वार्थ प्रेम किया। परमेश्वर ने मनुष्यों से निस्वार्थ प्रेम किया, जबकि मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया था। मनुष्य ने क्या किया था, अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया और अपना मार्ग, एक अलग अपना मार्ग अपना लिया। वो परमेश्वर के ओर जाने वाला धार्मिकता का मार्ग है उसे छोड़ करके तो संसार में जो नाश होने वाला मार्ग है, जो स्वयं की इच्छा से उत्पन्न होता है, उसको मनुष्य ने क्या किया, अपना लिया और उस मार्ग पर चलने लगा जो मृत्यु की ओर लेकर के जाता है और जो अपनी मर्जी से क्या होता है, उत्पन्न होता है। आदम हव्वा को देखते हैं, उन्होंने स्वयं की इच्छा का क्या किया, पालन किया और उस फल को खाया जिस फल को खाने से मना किया गया। उन्होंने हव्वा ने देखा एक फल खाने में मन भाव हुआ, देखने में अच्छा और खाने में मन भाव हुआ और उसने अपने मन के अनुसार कार्य किया। और जब उसने अपने मन के अनुसार कार्य किया तो परमेश्वर के मार्ग से क्या हो गए, तो अलग हो गए और अपने आप को छिपा लिया लोगों ने। तो फिर भी परमेश्वर ने क्या करी, पहल करी और परमेश्वर ने ही क्या किया, मनुष्य की ओर दृष्टि करी। ये परमेश्वर का महानता है, उसने किया कि फिर भी परमेश्वर को बचाने के लिए उस मार्ग को परिवर्तन करने के लिए जिस मार्ग पर मनुष्य चल रहा है, उस मार्ग से उस मनुष्य को मोड़ने के लिए, फिराने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि हमारा और आपका नया मार्ग हो जाए। वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है। यीशु मसीह कहते मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो मार्ग यीशु मसीह है जो हमें परमेश्वर की ओर लेकर के जाता है। ये परमेश्वर की महानता है और इसी महानता को जो पौलुस है इफिसियों के लोगों से कहता है ग्रहण करो, उसी महानता को अनुकरण करो। और आज वो चाहता है कि इफिसियों के लोग एक दूसरे को ग्रहण करें, परमेश्वर का अनुकरण करें। जैसे परमेश्वर ने निस्वार्थ मनुष्यों से प्रेम किया, वैसे ही जो इफिसियों के लोग हैं वो आपस में निस्वार्थ प्रेम करें और प्रेम में चलें। और दूसरे पद में स्पष्ट कहता है और प्रेम से चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। यहां पर प्रेम से चलने की बात पौलुस कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया और वो चाहता है कि हम बचाए जाए और हमें बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज दिया ताकि हम उस पर विश्वास करने द्वारा से अनंत जीवन को प्राप्त करें। और वो चाहता है कि वैसे रवैया, वैसे व्यवहार हम भी अपने जीवन में उत्पन्न करें कि हम भी क्या करें, इस बात को प्रकट करें कि हमारे जीवन के द्वारा से परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। और इसीलिए वो चाहता है कि प्रेम में चलो।
वो ये नहीं कहता तुम प्रेम को जानो, परंतु उस प्रेम में जानो और उसमें चलो भी। हम बहुत बार होता है केवल ज्ञान रखते हैं, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो ज्ञान को उपयोग ना किया जाए। शिक्षा वही जो काम में आए। और यहां पर प्रेम की बात हम सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मनुष्य प्रेम किया, उसी प्रेम की वजह से उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आज यदि हम और आप प्रेम करते हैं उसमें चलना भी है। यीशु मसीह परमेश्वर ने प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यदि हम और आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से, उसमें चलना भी है, तभी तो हम इस बात को प्रकट करने पाएंगे कि वास्तव में हमारे अंदर वो प्रेम पाया जाता है जब हम चलेंगे। कैसे चलने की बात करता है? पवित्रता के साथ। यदि आप तीसरा पद देखें, लिखा है जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। हमें ऐसे जीवन को जीना है जैसे पवित्र प्रभु यीशु मसीह थे। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आए, एक मानव के रूप लिया और मानव के समान जीवन को व्यतीत किया, लेकिन पूरी पवित्रता के साथ। और वो चाहता है फिर लोग भी पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर में और उसके प्रेम में बने रहें और चलें। देखिए, उस प्रेम के लिए जो प्रेम है, यदि आप प्रेम में चलते हैं तो प्रेम करना और उसमें चलना एक कोई आसान कार्य नहीं है। इसमें क्या है? बलिदान शामिल है। इसमें क्या है? बलिदान शामिल है। हम संसार में होते हैं, संसार में हम उनसे प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करता है, और जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उसे हम बेहद प्रेम करते हैं। जो चीजें हमें पसंद नहीं आती हम उसे उतना प्रेम नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए, जब मनुष्य ने परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लिया, छिपा लिया, परमेश्वर से दुष्टता करने लग गया, परमेश्वर से विद्रोह करने लग गया, तब भी परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। और यीशु मसीह का प्रेम तो हम क्रूस पर देखते ही हैं, सबसे बड़ा। उसने कैसे उस प्रेम को प्रकट करने के लिए जो यीशु मसीह ने संसार से प्रेम किया, परमेश्वर ने जो संसार से प्रेम किया, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। ये जो बलिदान मांगता है प्रेम को प्रकट करने के लिए, यदि हम और आप मसीह के परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं, इसमें बलिदान होने की आवश्यकता है। प्रेम आसान नहीं होता है। बहुत बार चीजें हमें पसंद आती हैं और बहुत बार चीजें हमें पसंद नहीं आती, फिर भी हमें मसीह यीशु में बने रहने की आवश्यकता है। और यदि जब हम मसीह में बने रहते हैं और उसके लोगों से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि हम मसीह में हैं और उसके लोगों से प्रेम नहीं कर रहे, हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर रहे। यदि हम अपने भाइयों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे जो हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए पौलुस चाहता है कि फिलिस्तियों के लोग प्रेम में चले भी और प्रेम में पवित्रता के साथ जीवन जिए। प्रेम में और परमेश्वर के अनुकरण करने में दोनों में क्या है? बलिदान शामिल है। और बलिदान क्या है? अपने शरीरों को जीवित पवित्र करके चढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा बलिदान नहीं अब मैं यीशु मसीह के लिए क्रूस पर बलिदान जाऊंगा क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम पवित्र चाल चलन रखें, अपने शरीर को जीविता बलिदान करके प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाए, परमेश्वर को चढ़ाए। और यही तो सच्चा बलिदान है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, उसका आज्ञाओं का पालन करते हुए उसमें अपने जीवन को जीते हैं। यही तो सच्चा बलिदान है जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं। और वो जीवन जिसके द्वारा से परमेश्वर को
आदर और महिमा मिलती जो स्वर्ग में है, वो हमारे जीवन से। हम बहुत बार होता है अपने शब्दों से परमेश्वर को आदर देते हैं, बहुत बार होता है अपने शब्दों से, हमारे पास वाद्य यंत्र जो है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा से परमेश्वर को आदर देते हैं, अपने शब्दों द्वारा परमेश्वर को आदर देते हैं। लेकिन पौलुस चाहता है कि फिर से लोग जाने कि वो अपने जीवन के द्वारा, और यीशु मसीह भी चाहते हैं अपने जीवन के द्वारा ऐसा व्यवहार करे, ऐसा भला कार्य करे जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसको क्या मिले, आदर मिले। यही तो परमेश्वर में, मसीह यीशु में जीवन जीना है, यही तो प्रेम में चलना है, वो जीवन जिसके द्वारा परमेश्वर को आदर महिमा मिले। दूसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे वो है ज्योति में चलना। 7 पद से लेकर के 14 पद में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं पौलुस कहता है हम क्या करें, ज्योति की संतान है। पौलुस कहता है हम ज्योति की क्या है, संतान है। ज्योति की संतान है तो ज्योति है हम भी। जब ज्योति है तो ऐसा जीवन जिए जो लोगों को प्रकाश दे, लोगों को क्या उजाला दे। क्यों यहां पर पौलुस इस बात को प्रकट करता है, जो ज्योति में है वो अंधकार में नहीं, जो ज्योति में है वो अंधकार में नहीं। याद रहे हम मसीहों के जीवन को बहुत सारे लोग देखते हैं, हम मसीहों के जीवन को बहुत सारे लोग देखते हैं। उदाहरण के रूप में अभी रात हो रही है, रात में एक दिया जलेगा, सबकी निगाहें उस पर पड़ेगी क्योंकि वो क्या है, ज्योति में। और वो जो ज्योति में है, जो उजाला होगा, दिया जलेगा, उस पर क्या, सबकी निगाहें और सब लोग उसको देखने पाएंगे। अंधकार में कोई भी किसी को नहीं देख पाता, लेकिन वही उजाले में सब लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। हम जो मसीह यीशु में है वो क्या, ज्योति में, क्योंकि हमारा यीशु मसीह क्या है, वो जगत की ज्योति है। वो क्या है, ज्योति। परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर है। जीवन की ज्योति कौन है, यीशु मसीह। 8 अध्याय के यूहन्ना अध्याय के 12 पद में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे खोलेगा वो अंधकार में चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यदि हम और आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं हम अंधकार में नहीं है, हम क्या है, जीवन की ज्योति के पास। वो ज्योति जो हमें प्रकाशित करती है, हमें अनंत जीवन की ओर लेकर के चलती है, वो ज्योति को हमने क्या किया है, अपना लिया है। अब हमें उस ज्योति में चलते रहना है। और जब हम ज्योति हो चुके हैं तो हमारे जीवन को लोग देखेंगे क्योंकि हम उजाले में आ गए। और उजाले में जो कुछ होता है वो क्या होता है, लोगों के सामने प्रकट होता है। उजाले में रहने वाले व्यक्ति के हर एक कार्य क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, सब लोग देखते हैं। अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति कोई नहीं देख पाता। हम जो मसीह यीशु में हैं, हमें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, सावधानी के साथ मसीह में चलने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम ज्योति में आ चुके हैं, हम अंधकार में नहीं है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम ज्योति में हैं और हमारे तरफ सबकी निगाहें हैं, हमारे चाल चलन को सभी लोग देख रहे हैं। इसीलिए तो पौलुस कहता है 7 पद में, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। किनके सहभागी न हो? जो क्या संसार में चलते हैं, वे जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते उनके साथ सहभागी ना हो। जो अंधकार में है उनके साथ सहभागी ना हो। 6 पद को देखिए, यहाँ लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कानों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। उनको, उनसे जिनसे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है उनके साथ सहभागी ना हो। और परमेश्वर का क्रोध किससे भड़कता है? उनसे जो ज्योति में नहीं है। याद रहे परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर जब जगत का न्याय करेगा तो वो क्या है, बड़े क्रोध के साथ न्याय करेगा। लेकिन हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर का जो क्रोध है वो प्रभु यीशु मसीह में शांत हो गया। अब हमें और आपको जब परमेश्वर देखेगा
उसे क्रोध भरे निगाहों से देखेगा तो हमारे सामने वो यीशु मसीह का लहू आएगा, जिसको हमने अपने आप को उसमें ढांप लिया है। इस मसीह के बलिदान में, इस मसीह के लहू में अपने आप को ढांप लिया है। तो अब वो क्रोध यीशु मसीह के लहू जो है शांत करता है, और हम जो ज्योति में आ चुके हैं हमें उसके अनुसार चलना है। क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करने के लिए जगत में आता है तो वो क्या करेगा, खराई से न्याय करेगा और उनके साथ वो वैसा व्यवहार करेगा जिन्होंने ज्योति को नहीं अपनाया। वो क्रोध के साथ वो उनका क्रोध, परमेश्वर क्रोध वो भड़काएंगे जो ज्योति को नहीं अपनाए, क्योंकि वो चाहता है परमेश्वर कि संसार में मनुष्य ज्योति में चले। इफिसियों के कलीसिया को पौलुस इसीलिए सिखाता है वो क्या करे, ज्योति में चले। हमें और आपको उसी ज्योति में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम क्या है, ज्योति में आ चुके। यदि आप थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय के 4 से 11 पद पढ़े, वहां पर भी पौलुस क्या करता है, शिक्षा देता है और कहता है, पर हे भाई 4 पद में, हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के। हम क्या है, अंधकार के नहीं। अंधकार का हाकिम कौन है, शैतान है। हम शैतान के नहीं हैं, हम अंधकार में नहीं चलने वाले लोग हैं, हम उजाले में चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम ज्योति के समान क्या करें, चलें। पौलुस कहता है 6 पद में, थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 6 पद में, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें। वो यहाँ पर चेताता है हमें, उनको जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। वो कहता है औरों की नाई सोते ना रहें परंतु सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। नहीं, वो अंधकार में होते हैं, अंधकार में सोते हैं और अंधकार में मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का कोट पहनकर सावधान है। हमारे उद्धार विश्वास का जो आशा है, हमारे उद्धार का जो आशा है, प्रेम को जो झिलम है, वो प्रभु यीशु मसीह। उसे हमें अपने आप में पहनने की आवश्यकता है, यानी कि हमें यीशु मसीह के अनुसार चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उस ज्योति में चलते हैं। अब हम अंधकार के नहीं हैं कि हम अंधकार के अनुसार जीवन जिए, परंतु हम ज्योति में तो ज्योति के अनुसार पवित्र जीवन जिए। 9 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें ज्योति में लाया है यीशु मसीह के द्वारा, ताकि हम उसमें क्या है, उद्धार को प्राप्त करें, ताकि हम क्या करें, उसमें उद्धार को प्राप्त करें। हम अंधकार के लोग नहीं। इस कारण 11 पद में कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। और वो कहता है तुम ऐसा करते रहो। आज हमें और आपको चाहिए कि हम और आप जब ज्योति में हैं तो ज्योति के समान हम क्या करें, अपने जीवन को भी जिए। आइए हम तीसरे बिंदु की ओर चलें, और ये आखिरी बिंदु है बुद्धिमानी से चढ़ना। 15 से लेकर 21 पद में, जब हम ज्योति में आ चुके हैं, जब हम ज्योति में आ गए हैं, हम प्रेम से चलने लग गए हैं, ज्योति में आ गए हैं, तो आइए हम बुद्धिमानी के साथ भी चलें। पौलुस इफिसियों के लोगों को कहता है तुम सावधान रहो, तुम ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो। 15 पद में कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। वो चाहता है अब हम जो मसीह यीशु में हैं बुद्धिमानी के साथ चाल चलें। क्यों ऐसा कहता है बुद्धिमानी के साथ चलो? क्योंकि समय क्या है, बुरे। इस समय बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो। इस समय जो हमें मिला है वो अनुग्रह का समय, हमें प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह का समय मिला है। तो आइए हम आज और हम और आप उस अनुग्रह में जीवन को जिए, बुद्धिमानी के साथ चलें। और ये पहली बात
ये पौलुस एक बार और कहता है, कुलुस्सियों 4 अध्याय के 5 और 6 पद में भी कहता है, अवसर के बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। वहां पौलुस चाहता है कि हम जो मसीह यीशु में हैं, हम क्या है, बुद्धिमानी के साथ जीवन को जिए, हम मूर्खता के साथ जीवन ना जिए। 18 पद देखे यहाँ पे लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, प्रार्थना से परिपूर्ण होते जाओ। वो चाहता है बुद्धिमानी से चलना क्या होता है, आत्मा से परिपूर्ण होना। बुद्धिमानी से चलना क्या है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना क्या है, आत्मा से परिपूर्ण होना। और परमेश्वर की भजन गान, परमेश्वर की स्तुति गान और आत्मिक गीत गाना, ये क्या है, बुद्धिमानी के साथ चलना, न कि संसार के अनुसार चलना, परंतु परमेश्वर में हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा के अनुसार क्या है, जीवन जीने की आवश्यकता है। ये बुद्धिमानी के साथ चलना है, जिसके द्वारा से परमेश्वर को आदर और महिमा मिलती, न कि हम अंधकार के अनुसार चलें, परंतु हमें बुद्धिमानी के साथ चलना है, क्योंकि हम ज्योति में हैं। ज्योति में जो कुछ स्पष्ट दिख रहा है वैसा चलना है, और यीशु मसीह में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। कुलुस्सियों 3 अध्याय के 15-17 पद में पौलुस कहता है, और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। और यहाँ पर पौलुस कहता है हमें क्या, धन्यवादी बने रहें। 20 पद देखिए कि लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यहाँ पर वो चाहता है परमेश्वर का धन्यवाद। और ये बुद्धिमानी से चलना है, तो परमेश्वर में और आत्मा के अनुसार जीवन जिए, परमेश्वर में परमेश्वर की स्तुति गान करें, आत्मिक गीत गाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये क्या है, बुद्धिमानी से चलने की आवश्यकता है। संसार में लोग बुद्धि बहुत ही प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो ज्ञानवान बन जाए, वो बुद्धिमान बन जाए, क्योंकि बुद्धि वही कार्यशील है जो परमेश्वर के राज्य की ओर ले चलती है। संसार में बुद्धिमान होना ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन किन बातों में बुद्धिमान हो रहे ये महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर में बुद्धिमानी के साथ चलने का होता है, और परमेश्वर में बुद्धिमानी क्या है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाए और हम परमेश्वर की स्तुति करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह है बुद्धिमानी के साथ चलना। आज हमने सीखा कि हम परमेश्वर के, और चाहता है कि सब लोग परमेश्वर के प्रेम में बढ़े, ज्योति में चलें, बुद्धिमानी के साथ चलें। आज हमने यही सीखा कि आज हमें और आपको भी मसीह यीशु के प्रेम में चलना है, बुद्धिमानी के साथ चलना है, क्योंकि हम क्या है, ज्योति में। आइए हम ऐसे अपने जीवन को बनाएं कि वो जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य, ऐसे जीवन को जिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यही मसीह यीशु में जीवन जीना है। हम उसके प्रेम में चलें, क्योंकि हम ज्योति में, और जब हम ज्योति में हैं तो बुद्धिमानी के साथ चलें, और बुद्धिमानी इसमें है हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मा में परिपूर्ण होकर के परमेश्वर की स्तुति गाते हुए उसको धन्यवाद दें। यह है बुद्धिमानी के साथ। आइए हम अपने जीवन को तैयार करें कि उसके अनुसार हम क्या करें, जीवन को जिए। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें। आमीन। आज हमारी कलीसिया की जो विधि के अनुसार प्रभु भोज है, और हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, और ये प्रभु की जो मेज है ये उन हर एक विश्वासियों के लिए खुली है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं। उनके लिए ये प्रभु की मेज खुली है। और हम एक वचन पढ़ेंगे, फिर पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 23 पद से आगे हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है तो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाँचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। आइए हम कटोरे के लिए प्रार्थना करें और रोटी के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस मेज को जो आपने में दिया है, जब इसमें हम सहभागी होते हैं हमारी मदद करें, सहायता करें, इसे पवित्र और शुद्ध करें। इस रोटी को आपके देह में और इस जूस को प्रभु आपके लहू में हम तब्दील करते हैं और चाहते हैं प्रभु इसके द्वारा से प्रभु हम आपको स्मरण कर सके और आपके इस बलिदान को, आपके इस प्रयोजन के लिए जो हमारे उद्धार के लिए उसको हम स्मरण कर सके। और जब तक प्रभु संसार में दोबारा से नहीं आते हम आपके इस प्रबंध में शामिल होते हैं, इस मेज में शामिल होते हैं और इस मेज में शामिल योग्य होने के लिए हमारे जीवन को आप तैयार करें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए विद्या यीशु नाम से आमीन। चाहता हूँ भाई मनीष में अगुवाई करके वितरण करने में। जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है कि तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया। और इस रोटी को हम यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं एक साथ। सीधे से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाँचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और ये कटोरा है, इसे हम एक साथ ग्रहण करेंगे और इस मसीह को सुवाचा को हम स्मरण करते हुए आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता का आपने ऐसा बना दिया कि हम आपकी मेज में शामिल होने पाए। धन्यवाद प्रभु इस सौभाग्य के लिए। प्रभु होने दे कि हम अपने जीवन को पवित्र करने वाले बने और हमेशा प्रभु आपकी राह देखने वाले बने। हम आपके नाम की बढ़ाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस प्रयोजन के लिए आपने हमारे उद्धार के लिए प्रभु क्रूस पर बलिदान हुए और हमें संसार में दोबारा से लेने आएंगे खुदा। तब तक प्रभु हम आपकी मेज में शामिल होते रहे। धन्यवाद इस प्रबंध के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के जो आपने हमें सिखाया कि हम प्रेम में चलें, ज्योति में चलें और बुद्धिमानी के साथ चलें, क्योंकि हम मसीह में हैं, मसीह यीशु में हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए। और प्रभु होने दे कि जब हम मसीह यीशु में हैं ऐसे जीवन जीने वाले बने, ताकि हमारे जीवन के द्वारा से लोग आशीष को प्राप्त करें और आपके राज्य में शामिल होने वाले बने हमारे जीवन के लोग के द्वारा से, क्योंकि हम ज्योति हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के लिए। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थान में घर जाएंगे आशीष वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युग रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।